परीक्षित ने जैसे ही उसको फूल को उठाया है तो तक्षक ने राजा परीक्षित की नाक में डंक मारा है। धू 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 करके परीक्षित का शरीर जल गया और परीक्षित का उद्धार हो गया। जनमेजय ने सर्पेष्टि नाम का यज्ञ किया जिसमें सभी सर्पों को भस्म करने के लिए यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने आकर के उस सर्पेष्टि यज्ञ को बंद करा दिया। सूत जी ने पूछा, बस 5 मिनट की कथा और है, उसके बाद होली करेंगे, केवल 5 मिनट, 5 मिनट और शांत रहिए। हाँ, सनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान ये महाप्रलय कैसे करते हैं? तो सूत जी कहते हैं कि जब महाप्रलय का समय आता है, देखो 4 प्रकार की प्रलय होती है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और नित्य नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय। तो नित्य प्रलय का तात्पर्य होता है एक युग से जब दूसरे युग में प्रवेश करते हैं तब हल्की फुल्की सी प्रलय होती है, उसको नित्य प्रलय कहते हैं। एक नैमित्तिक मतलब जब संसार में भयंकर अधर्म बढ़ जाता है तो पापियों को समाप्त करने के लिए नैमित्तिक प्रलय होती है। एक होती है नित्य नैमित्तिक मतलब प्रत्येक युग की समाप्ति पर युग परिवर्तन के निमित्त से प्रलय होती है। और एक होती है महाप्रलय। जब महाप्रलय का समय आता है तो 100 वर्ष तक जल की वर्षा नहीं होती है और सूर्य भगवान अपनी गर्मी से अपने तेज से संपूर्ण पृथ्वी को तपा देते हैं और 100 वर्षों के बाद में हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी जल की धाराएं बरसती हैं और संपूर्ण जो पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाती है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस महाप्रलय काल में मुकुंद भगवान केवल शेष रहते हैं और श्री मार्कंडे ऋषि ने उन्हीं मुकुंद भगवान का स्मरण किया है, उन्हीं मुकुंद भगवान की स्तुति करी है। फिर 100 वर्ष तक जल ही जल बरसता रहता है और उसके बाद पुनः सृष्टि का सृजन होता है, पुनः ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, पुनः शंकर प्रकट होते हैं। तो ये जो कालक्रम है आज से नहीं, ये अनादि काल से चला आ रहा है और अनादि काल तक चलता रहेगा। 72 चतुर्युगी बीतने के बाद एक महाप्रलय होती है। कलयुग में 4,32,000 वर्ष की आयु है, इसका डबल करोगे तो त्रेता युग की आयु है, त्रेता का डबल करोगे तो नहीं द्वापर के त्रेता का त्रिपण करोगे तो सतयुग की आयु है। मतलब एक युग से दूसरा युग 2 गुना होता है। अब आपको श्रीमद् भागवत का निरूपण मैं सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, नारद ने व्यास को सुनाया और व्यास ने सुखदेव को राजा परीक्षित ने और हमने आपको ये भागवत की कथा श्रवण कराई। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं जिसमें सुखदेव और परीक्षित के जन्म की कथा है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं जिसमें सत्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का वर्णन है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं जिसमें वराह अवतार कपिल भगवान आदि की कथा है। चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं जिसमें सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र आदि कथाएं हैं। 5वें स्कंद में 26 अध्याय है जिसमें जड़ भरत का उपाख्यान है और नरकों की कथा है। 6वें स्कंद में केवल 19 अध्याय है जिसमें विश्वरूप, वृत्तासुर आदि और नारायण कवच के उपदेश का वर्णन है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है जिसमें दिव्य प्रहलाद चरित्र की कथा है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है जिसमें हरि अवतार, वामन अवतार और भगवान धन्वंतरी के द्वारा अमृत कलश के रूप में प्रकट होना है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है जिसमें आधे में सूर्यवंश जिसमें राम आए, आधे में चंद्रवंश जिसमें कृष्ण आए हैं। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है
जिसमें संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें भागवत धर्म का उपदेश और भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्धव को उपदेश दिया है वर्णन है। 12वें स्कंद में 13 अध्याय है, जिसमें राजा परीक्षित को ज्ञान उपदेश दे करके श्री सुखदेव जी का गमन है और महाप्रलय का दर्शन है। इस प्रकार ये 12 स्कंधों वाली परमहंसों की संगता जैसी बनी, हमने आप सबको श्रवण कराई। बोलो राधे राधे। सज्जनों, तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण वही। आप बड़े भाग्यशाली हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि ये जो भागवत है ये कथा बड़ी ही दुर्लभ है, ये सुलभ नहीं है। जो मुझे सुनाने का मौका मिला और आपको सुनने का मौका मिला। देखो, हम तो ब्रजवासी ब्राह्मण हैं और आपकी भाषा से हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं। अब आपको हमारी भाषा समझ में आई कि नहीं आई, ज़्यादा नहीं आई होगी तो राधा और कृष्ण को नाम तो समझ में आ ही गए होगा। तो जैसी टूटी फूटी वाणी थी वैसी आपको भागवत की कथा सुनाई है। अब आपको अच्छी लगी हो तो अच्छी बात, और बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं है। बुरी लगी होगी तो तुम हवा करो का लेोगे। बोलो राधे राधे। तो ब्रजवासी है, स्वभाव में थोड़ी सी चंचलता है, हंसी मजाक की आदत है, तो हास्य परिहास में अगर कुछ निकल गया हो तो भैया बालक समझ के क्षमा कर देना। आइए भागवत के आखिरी श्लोक का हम सब लोग मिल करके पाठ कर